हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज। ठीक है, क्या होती है, कैसे प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। सो सबसे पहले समझते हैं क्या होती है। एक नंबर की सीरीज है जिसका पहला नंबर जीरो होता है, दूसरा नंबर वन होता है, फिर आगे के जो नंबर है आपको विद द हेल्प ऑफ दीज टू नंबर्स बनाने होते हैं। कैसे? आप लास्ट दो नंबर का सम करते हो, ठीक है, और वो आपका नेक्स्ट बन जाता है। फिर आप लास्ट दो नंबर का सम करोगे, सो वन प्लस वन, ये टू बन जाएगा। ओके, फिर आप दो नंबर का सम करोगे लास्ट, वन टू का सम करोगे, आपका थ्री बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर बनाने के लिए आप फिर से प्रीवियस टू का सम करोगे, तो टू और थ्री का प्रीवियस सम करोगे आप, तो फाइव हो जाएगा। ओके, फिबोनाची सीरीज इतना ही सिंपल है कि आपको लास्ट के दो नंबर पिक करने हैं और उन दो नंबर की हेल्प से आपको नेक्स्ट नंबर बनाना है। लास्ट के दो नंबर का सम करो, वो आपका नेक्स्ट नंबर होगा। ठीक है, सो इसको अभी देखते हैं हम कोड में कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होगा आपका, सबसे पहले तो मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन के बाद हम यहाँ पर अपने वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। लेट्स से n1 हमने लिया वेरिएबल। पहला नंबर जीरो होता है, तो उसे जीरो से इनिशियलाइज करा। ठीक है, फिर आपका सेकंड वेरिएबल होता है n2। इसको आप वन होता है तो वो वन से इनिशियलाइज करा हमने। ओके, फिर हम यहाँ पर लेते हैं एक वेरिएबल काउंट। लेट्स से वो हमने सिक्स लिया है। काउंट आपका बताएगा आपको कहाँ तक प्रिंट करना है, कितनी सीरीज में कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो उसको हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन के थ्रू रखते हैं, क्वेश्चन जैसा कि एन रख देते हैं उसको। यहाँ पर है अपना एन सीरीज प्रिंट करनी है, मतलब सिक्स सीरीज प्रिंट करनी है। ओके, अभी हम हमारे पास नंबर जीरो है, वन है, ठीक है। मतलब नंबर वन नंबर टू ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम उनको यही प्रिंट करा देते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हमने नंबर वन प्रिंट कराया। ओके, प्लस दोनों के बीच में के एक यहाँ पर स्पेस देंगे, कॉमा देंगे, देन स्पेस प्लस एन टू। ओके, इससे एक ही स्टेटमेंट में आपके नंबर वन एन वन एन टू प्रिंट हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर आपका जीरो आ जाएगा, फिर आपका एक स्पेस आएगा, कॉमा आएगा, स्पेस, एंड देन आपका वन आ जाएगा। ठीक है, तो सेम लाइन में आपका एन वन एन टू प्रिंट हो जाएंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर लूप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फोर लूप स्टार्ट होगा, इंट आई हमने लिया। ओके, क्योंकि हम फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ऑलरेडी प्रिंट करा चुके हैं, तो लेट्स से इसको थर्ड से लेते हैं हम। आई को यहाँ पर थ्री से इनिशियलाइज करते हैं। हमें गिवन है कि सिक्स तक आपको प्रिंट कराना है। ओके, सिक्स सीरीज प्रिंट कराने, सिक्स नंबर प्रिंट कराने। इसलिए हमने आई को लेस देन इक्वल टू एन तक चलाया। देन आई प्लस प्लस। ओके, आपकी फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप एक नया वेरिएबल लोगे जो इन प्रीवियस के दो का सम करेगा। एन थ्री हम लेंगे, प्रीवियस के दो कौन से हैं अपना, एन वन एंड एन टू। एन वन और एन टू का सम कराया हमने यहाँ पर। ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद एन थ्री हमारे पास आ चुका है। हम यहाँ पर इसको भी प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो एन थ्री अपना प्रिंट हो चुका है। अब एन थ्री प्रिंट हो चुका है। अब नेक्स्ट लूप जब आएगा तो उसमें भी हमें एन थ्री प्रिंट कराना होगा फिर से। बट आप देखोगे कि एन वन और एन टू में कोई वैल्यू अपडेशन ही नहीं हुआ है। मतलब एन वन एन टू जीरो और वन थे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जीरो और वन थे। और यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि ये जीरो थे, वन थे। ओके, लूप जितनी बार भी चलेगा आपका एन थ्री में जीरो प्लस वन ही होता रहेगा, क्योंकि एन वन और एन टू की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है। बट यहाँ पर आप देखोगे फिबोनाची सीरीज में हमने देखा था, एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अभी आपका ये एन वन है, ये एन टू है। आपने फोर लूप के अंदर एन थ्री निकाल लिया, एन वन प्लस एन टू करके। अब नेक्स्ट फोर लूप आपका चलेगा, उसमें आपको ये नंबर निकालना है, ये नंबर निकालना है। तो ये आपका एन थ्री होगा उस टाइम पर। तो ये एन थ्री निकालने के लिए आपका ये एन वन और ये एन टू होना चाहिए, क्योंकि फिबोनाची का मतलब ये है कि आप लास्ट के दो नंबर का सम करोगे।
सो आपका ये N1 ये N2 बनना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप ये चेंज करोगे, ठीक है। और अब आप इसको N1 बना दोगे और इसको N2 बना दोगे, मतलब सिंपल है। जो आपका N2 था वो आपका N1 बन जाएगा। सो N1 विल बिकम N2 एंड N2 विल बिकम N3। सो ये अगर आप कर दोगे तो नेक्स्ट फॉर लूप के लिए आपकी N1 और N2 की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप ये N3 निकाल पाओगे, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं कैसे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है, आपको N1 को बोलना है कि अब मेरा N1 में जो वैल्यू है वो N2 के बराबर है, और N2 में जो वैल्यू है वो मेरी N3 के बराबर है। ओके, सो ये करने के बाद आप अपना फॉर लूप क्लोज करोगे, देन अपना मेन मेथड क्लोज करोगे। ओके, अभी हम इसका एक ड्राई रन देखते हैं कि एक्चुअली कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं अपने मेन फंक्शन में। सो मेन मेथड में जो वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहे हैं उसमें N1 0 है, N2 1 है आपका, N आपका 6 है। ओके, आई आपका फिर फॉर लूप में, ओके फॉर लूप से पहले हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है एक। सो आउटपुट हम लिखते हैं अपना यहाँ पर, इससे यहाँ पर हमारा आउटपुट है। ओके, सो जब आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, सो आपके N1 में 0 है। ओके, देन आपका ये स्पेस आएगा, कॉमा आएगा, स्पेस आएगा, एंड देन आपका N2 प्रिंट हो जाएगा, मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। अब आप फॉर लूप में चलोगे, सो आई की वैल्यू आपकी 3 है फॉर लूप में। ओके, सो सिंपल आप सबसे पहले क्या करोगे, फॉर लूप में जाने के लिए आप कंडीशन चेक करोगे कि मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 6 है। आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो आप फॉर लूप की बॉडी में आओगे, सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट करोगे, और सबसे पहली लाइन है आपकी एक वेरिएबल N3 आपको बनाना है, जिसमें जो वैल्यू होगी वो N1 प्लस N2 होगी। ओके, सो यहाँ पर हम N3 हमने एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू है N1 प्लस N2, उसका मतलब है 0 प्लस 1, टोटल 1। सो आपके N3 में आप कितना स्टोर्ड है, 1 स्टोर्ड है N3 में, गॉट इट। और आई आपका 3 चल रहा है, ठीक है। N3 में 3 आया तो नेक्स्ट लाइन आपकी ये एग्जीक्यूट होगी और आपका N3 प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अपना क्या मिसिंग है, सो यहाँ पर हम सिंपल N3 प्रिंट नहीं कराएंगे, हम यहाँ पर डबल कोट्स में स्पेस देंगे, फिर अपना सेमीकोलन देंगे, सॉरी कॉलन देंगे, देन डबल कोट्स क्लोज प्लस N3 करेंगे। ओके, सो अब हम इसको N3 की वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट करके रखेंगे, तो N3 में आपके 1 है, पहले आपका यहाँ पर स्पेस और आपका कॉलन और स्पेस लगेगा, ठीक है। सो वो लगाते हैं इस टाइप से, एंड देन आपकी N3 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो N3 में आपके 1 है तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, N1 इक्वल्स टू N2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका N1 इक्वल टू N2 में आपके क्या स्टोर्ड है, 1, सो 1 आ जाएगा। N2 इक्वल्स टू N3 हो जाएगा, सो N2 इक्वल टू N3 में आपके क्या स्टोर्ड है, 1, सो N2 की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगी। ओके, सो अब ये आपके लेटेस्ट चल रहे हैं, गॉट इट। ये एग्जीक्यूट होने के बाद हम ऊपर चलेंगे फॉर लूप में और अपना आई प्लस प्लस कर देंगे। सो अभी आई की वैल्यू आपकी कितनी है, आई की वैल्यू आपकी 3 थी, अब आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू 4 हो चुकी है। ओके, सो फिर से हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे, यहाँ पर 4 लेस देन इक्वल टू 6 है क्या, कंडीशन आपकी ट्रू। सो आप पहली लाइन ये एग्जीक्यूट करोगे और आपकी N3 की वैल्यू फिर से अपडेट होगी, सो N3 विल बिकम N1 प्लस N2, सो आपका हो जाएगा N1 प्लस N2, सो N3 की वैल्यू आपकी अपडेट होकर 2 हो जाएगी। ओके, ट्रू होने के बाद नेक्स्ट लाइन आप ये वाली एग्जीक्यूट करोगे, और ये एग्जीक्यूट करने पर आप क्या करोगे, ये सेमीकोलन और स्पेस लगाओगे और N3 की वैल्यू आपकी 2 है तो 2 प्रिंट कर दोगे। नेक्स्ट आप ये लाइन एग्जीक्यूट करोगे और आपका N1 की वैल्यू अपडेट होगी,
N1 will become equal to N2. सो N2 की लास्ट वैल्यू क्या थी अपनी 1. सो यहाँ पर ये N1 हो चुका है. N2 will be equal to N3 इस लाइन की वजह से. सो N3 में अपना 2 था. सो यहाँ पर 2 हो चुका है. ओके, फॉर लूप हमने ये एग्जीक्यूट कर ली है इसकी बॉडी. तो हम वापस से ऊपर जाएंगे और यहाँ पर आई प्लस प्लस होगा अपना. सो आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू अब 5 हो चुकी होगी आपकी. आई की वैल्यू जब आपकी 5 हो गई है तो आप फिर से कंडीशन चेक करोगे, ये वाली कंडीशन. ओके, सो कंडीशन में क्या होगा आपका 5 लेस देन इक्वल टू 6 है क्या. सो ट्रू है, 5 लेस देन इक्वल टू 6 है. तो वापस से आप इधर आओगे फोर लूप के अंदर. तो फोर लूप के अंदर आप n3 अपना अपडेट करोगे. सो n3 विल बी n1 प्लस n2 यानी कि 1 प्लस 2. सो ये हो जाएगा आपका 3. ओके, सो 3 हो चुका है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप ये प्रिंट कराओगे. सो कॉमा n3 की वैल्यू आपकी 3 है. सो 3 प्रिंट हो चुका है. अब आप अपना n1 अपडेट करोगे, n2 अपडेट करोगे. सो n1 विल बिकम इक्वल टू n2. n2 में आपके 2 स्टोर्ड है यहाँ पर. सो ये 2 हो चुका है. n2 इक्वल्स टू n3. n2 इक्वल्स टू n3 मीन्स n3 में आपके 3 है तो ये 3 हो जाएगा. फिर आपका यहाँ पर i प्लस प्लस होगा. सो i विल बिकम 6. ठीक है, 6 होने पर आप चेक करोगे यहाँ पर 6 इज लेस देन इक्वल टू 6. कंडीशन आपकी ट्रू होगी. ओके, ट्रू होने पर आप ये लाइन एग्जीक्यूट करोगे और आपका n3 अपडेट होगा. सो n3 विल नाउ बिकम n1 प्लस n2. सो n3 अब आपका 5 हो जाएगा. ओके, n3 5 हो चुका है. फिर आप ये लाइन एग्जीक्यूट करोगे प्रिंट वाली. सो आपका यहाँ पर ये कॉमा लगकर n3 की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी. ओके, देन अब आपका n1 और n2 अपडेट होंगे. सो n1 विल बिकम n2. सो n2 में आपके 3 स्टोर्ड था यहाँ पर. सो ये 3 हो जाएगा. देन आपका n2 विल बिकम n3. सो n3 में आपका 5 था तो ये 5 स्टोर हो जाएगा. ओके, सो अभी अपना ये चल चुका है पूरा फॉर लूप. अब हम जब ऊपर जाएंगे इसमें वापस से, सो अपना आई प्लस प्लस करोगे. आई प्लस करोगे तो आपका आई जो है वो 7 हो जाएगा. 7 होने के बाद आप चेक करोगे कंडीशन 7 मेरा लेस देन इक्वल टू 6 है क्या. कंडीशन फॉल्स. सो आपका फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा और आप फॉर लूप से बाहर आ जाओगे. ओके, फॉर लूप से बाहर आओगे, फिर मेन फंक्शन भी से बाहर आओगे और आपका यही अपना आउटपुट बन जाएगा. ओके, ये आपका आउटपुट हो जाएगा. सो यहाँ पर आप देखोगे आपने फिबोनाची सीरीज प्रिंट करा ली है. 0 1 हमने स्टार्टिंग में फिक्स लिया था, ये फिक्स रहते हैं इसमें. फिर 1 जो होता है आपका वो प्रीवियस 2 नंबर का सम होगा. फिर 2 के भी ये प्रीवियस 2 नंबर का सम होगा. ओके, 3 जो है इन दो का सम है. 5 इन दो का सम है. ओके, तो इस टाइप से हमने फिबोनाची सीरीज प्रिंट करा ली है. अभी हम इसको कोड में देखते हैं कि किस टाइप से इसको कोड करना है. ओके, सो यहाँ पर हम अपना एक वेरिएबल लेते हैं इंट n1. 0 से इनिशियलाइज करते हैं. नेक्स्ट वेरिएबल n2 लेते हैं, 1 से इनिशियलाइज करते हैं. ओके, एक और वेरिएबल लेते हैं n इक्वल्स टू 6. मतलब कितने नंबर आपको प्रिंट कराने हैं, तो 6 नंबर आपको प्रिंट कराने हैं. तो अभी हमारे पास दो डिफॉल्ट वैल्यू है n1 और n2 पहले से. सो हम इनको प्रिंट करा देते हैं. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन n1 के दोनों के बीच में कोई स्पेस और कॉमा दे देते हैं. ठीक है, प्लस n2. ओके, n1 प्रिंट करा लिया, n2 प्रिंट करा लिया. अब अपना लूप स्टार्ट करते हैं i इक्वल्स टू 3 से, क्योंकि दो नंबर हम प्रिंट करा लिए हैं तो 3 से स्टार्ट कर देते हैं और हमें n तक प्रिंट कराने हैं. ओके, i प्लस प्लस करना है हर बार. अब यहाँ पर हमें n3 कैलकुलेट करना है जो कि n1 प्लस n2 का सम होता है. ओके, अब हमारे पास n3 आ चुका है तो हम इसको भी प्रिंट कराते हैं. सो एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर्स में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लगाते हुए रहे हैं. यहाँ पर आपको एल एन नहीं लगाना. एल एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन. ओके,
सो यहाँ हम सब एक ही लाइन में प्रिंट करने वाले हैं। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर सेपरेटर दे रहे हैं ऑलरेडी, ये सेपरेटर कॉमा एंड स्पेस। सो यहाँ पर भी सेम सेपरेटर देते हैं, स्पेस कॉमा स्पेस, देन अपना N3 प्रिंट कराते हैं। ओके, अब यहाँ तक आपका N3 प्रिंट हो जाएगा। सो आपको N1 और N2 अपने अपडेट करने होंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो आपका फॉर लूप चलेगा वो आपसे पिछले दो नंबर लेगा। ठीक है, सो N1 विल बिकम N2 एंड N2 विल बिकम N3। ओके ओके, इतना ही था अपने प्रोग्राम में। अब इसको रन कराते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पर हमने कंपाइलर चेंज कर लिया है। ठीक है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा था दूसरे कंपाइलर में। सो अभी देखो यहाँ पर हम 0 1 1 2 3 5 अपने 6 नंबर हमने प्रिंट कराए हैं, और ये एक फिबोनाची सीरीज है। सो इस टाइप से हम फॉर लूप में फिबोनाची सीरीज प्रिंट कराते हैं। ओके, सो इतना ही था इस वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करते हैं। सो नेस्टेड फॉर लूप मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप आप यूज़ कर रहे होंगे, उसका एडवांटेज क्या कहाँ पर आएगा, यूजेस कहाँ पर आएगा, वो सब देखते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।